नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है डिबेट@8 का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के अर्धनग्न के प्रदर्शन के बाद से मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया, प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो खबरें सामने आई, वो बेहद हैरान करने वाली है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें एक दूसरे पर पत्थर चलाते, टमाटर फेंकते लोग नजर आए। इसमें कई लोग घायल भी हुए। इंदौर में यह प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गई। वैचारिक लड़ाई आखिर कहां जा रही है और विरोध करने का एक तरीका होना चाहिए। उस तरीके को क्या आज के सियासी दल अपना नहीं रहे हैं? इसीलिए आज हमारे इस डिबेट का नाम है वैचारिक लड़ाई हिंसा तक आई। दिल्ली के AI इम्पैक्ट समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जिलों में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कई जिलों में हिंसक झड़प हुई, पुलिस को बल प्रयोग तक करना पड़ा। प्रदर्शन के बाद आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हो गया है। पहले एक रिपोर्ट देखें, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली के AI इम्पैक्ट समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, जिसके विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया था। प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर हिंसक झड़प हुई। सबसे ज्यादा बवाल इंदौर में देखने को मिला, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे और पत्थर भी चल गए। घटना में कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। भोपाल में युवा मोर्चा के प्रदर्शनकारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर जख्मी हुए। कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस ने बीजेपी के 7 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया। दूसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों ओर से लाठियां चली, पत्थरबाजी हुई और कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए। जबलपुर में भी बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी का पुतला दहन करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। फिर दोनों की पुलिस के साथ जमकर झड़प भी हुई। भीड़ को तितर बितर करने पुलिस ने पानी तक की बौछार कर दी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी का पुतला फूंकने पहुंचे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स भी हटा दिए और इसके बाद जमकर नारेबाजी हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नारेबाजी के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। SDM CSP के साथ ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। उज्जैन बीजेपी के द्वारा भी कांग्रेस के दफ्तर का घेराव किया गया। भारत मंडपम में AI समिट में हुए विवाद के बाद कांग्रेस कार्यालय का घेराव करते हुए भाजपा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से PM मोदी का पुतला फूंकने की कोशिश की गई, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। पुलिस ने पुतला जलाने नहीं दिया और छीन कर ले गई। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के लगभग हर एक जिले में झड़प की खबरें सामने आई और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। यह प्रदर्शन किया था जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय में पहले से जमा पत्थर, ईंट और गुब्बारों में जो इंक भरकर कांग्रेस ने हम सब पर हमला किया। यदि कांग्रेस इसी प्रकार की राजनीति करना चाहती है तो खुल के बात कर लें। हमारे कार्यकर्ता किसी स्थिति में डरते नहीं हैं। युवा मोर्चा के कुछ असामाजिक तत्वों ने एकदम वहां से पत्थर बरसाना चालू कर दिया। हम कुछ समझ पाते इसके पहले ही उन्होंने इतने पत्थर मार दिए कि हमारे 5-7 लोग घायल हो गए। और मतलब पूरी तरीके से गुंडागर्दी के रूप में ही आए थे, केवल मारने के हिसाब से आए थे। सबके हाथों में पत्थर और बहुत सारी चीजें थी। इंदौर के गांधी भवन में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। इसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। घटना में कांग्रेस के पूर्व MLA घायल हो गए। प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने मामले भी दर्ज किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। तो ये दरअसल पूरा मामला ये है कि दिल्ली में भारत मंडपम में कार्यक्रम हो रहा था और ये कार्यक्रम है
एआई इंडिया समिट, जिसमें इंपैक्ट समिट का यह कार्यक्रम, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देश के कई बड़े प्रतिनिधि पहुंचे थे, कई कंपनियों के सीईओ पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने लगे, शर्टलेस हो गए, और इसके बाद से पूरे देश भर में बीजेपी अब इसका विरोध कर रही है कि आपने ऐसा क्यों किया, और बीजेपी कांग्रेस के कार्यालय का घेराव कर रही है। सवाल यह है कि विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है, राजनीति में भी विरोध का अपना एक मर्यादा है, लेकिन क्या इस तरीके से प्रदर्शन करना, हिंसक झड़पें हो जाना, ऐसा प्रदर्शन करना कि पुलिस को केस दर्ज करना पड़े, यह सब क्यों हो रहा है? तो आज इसी पर डिबेट की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर ब्रजेश पांडेय। आपका सर बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। इसके अलावा हैं कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र मिश्रा, ये भी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और इसके अलावा खबरों पर अहम नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन जोशी है, जो सियासत पर गहरी नजर रखते हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और सबसे पहला सवाल तो मैं अक्सर जिम्मेदारों से ही लेता हूं, जिन्हें जनता ने जिम्मेदारी दी है। तो जिम्मेदारी भाजपा को मिली है पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में। आप बताइए डॉक्टर ब्रजेश पांडेय, अगर कांग्रेस ने विरोध किया था तो विरोध का कानूनी कार्रवाई दिल्ली में हो ही रही है। जो अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ है, मैं एआई समिट से शुरू कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में आप भी कांग्रेस के कार्यालय का आप लोग घेराव कर रहे हैं। आप जो है सरकार में हैं, आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आप कांग्रेस के कार्यालय की तरफ जा रहे हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं, यह क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए। नदीम जी, बहुत स्पष्ट बात है। इंटर कल्चर कम्युनिकेशन में ये बातें पढ़ाई जाती हैं। जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई भी समिट उस देश में हो रही हो जिस राष्ट्र में हम रह रहे हो, वहां पर वहां के नागरिकों को, वहां की पार्टी के दल के नेताओं को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की छवि, अगर कोई भी फॉरेन डेलीगेट्स आए उनके सामने एक नंबर की बननी चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारत मंडप में दिल्ली में ये एआई समिट चल रही थी, और जहां पे बहुत सारे विदेशों के सीईओज आए थे, उनके फॉरेनर्स डेलीगेट आए थे, वहां पर जाकर के जिस तरह से दिल्ली के 5 रायसीना रोड से यूथ कांग्रेस के कार्यालय से एक रणनीति तैयार की गई। और ये कहानी तो ठीक है, आप सही कह रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने कर दिया तो अब पत्थर चलाएंगे। ये कहानी नहीं, ये सत्य है। और उसके बाद नदीम जी, उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तो कहा ही था कि भाई देखिए, ऐसा है कि मैं अपना एक विरोध प्रदर्शन करूं क्योंकि इससे हमारे देश की छवि खराब हुई है। अब उसके बाद कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता लठ लेके प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़े हो गए। अरे, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन तो राजनीतिक दलों को करने का अधिकार है, लेकिन आप माने गांधीवादी पार्टी इस तरह के हिंसक रास्ते पर उतारू हो जाए तो पूर्णतः गलती। सबने देखा, वीडियोस देखा कि जिस तरह से हमारे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को चोट आई और भी महिला पदाधिकारियों को चोट आई। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेशन आप करो, शांतिपूर्ण ढंग से करो, लेकिन ये पत्थरबाजी, लाठीबाजी की शुरुआत आपने किया। आप बताइए, आप सत्ता में है सर, आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन करना चाहिए, आप कार्रवाई करते ना। जिन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है, आप अपने कार्यकर्ताओं को, BJYM को कह देते हैं कांग्रेस कार्यालय का घेराव करो, तो ये आप सत्तासीन है, आप प्रदर्शन करने क्यों जा रहे हैं? नहीं, आप कार्रवाई करिए सीधे, आपको जनता ने हक दिया है कार्रवाई करने का। भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई किया, उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट। तो फिर प्रदर्शन कैसा? अगर कार्रवाई किया तो प्रदर्शन कैसा? प्रदर्शन इसलिए किया गया कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। हम एआई समिट को लेकर के इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कर रहे थे और उसमें अपनी भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या सकारात्मक संदेश समाज को देना चाहते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट्स हो तो अलग बात है, और ऐसे जगहों पे जहां पर देश की छवि को, देश के व्यक्तित्व की मामला जुड़ा हो, आन बान शान का मामला जुड़ा हो, भारत माता की गरिमा, राष्ट्र सुरक्षा का मामला जुड़ा हो, और देश के लिए एक अच्छा आइसोमेट्रिक प्लान तैयार किया जा रहा हो, उस विषय में भी ठीक है, आपकी बात सही है कि वो जो हुआ उसको कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन ये एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पर टमाटर चलाना, पत्थर चलाना, पूर्व विधायक घायल हो जाए, 7 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज हो जाए, इससे कौन सा सभ्य समाज बनता है सर? मारपीट किया कांग्रेस ने, पत्थरबाजी किया कांग्रेस ने, 7 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी आप ही की MP पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
नहीं, वो कांग्रेस ने रिपोर्ट दर्ज कराई, तो उनके खिलाफ कुछ तो रिपोर्ट दर्ज गलती कराई, रही होगी ना, किया है। कुछ तो सवाल इस गलती बात रही का है होगी। कि देखिए, आप देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम एक साधारण तरीके से भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अब वहां पर आप रट लेकर के उनको उकसाओ, पत्थरबाजी करो उनके ऊपर, तो ये भी तो गलत है ना। ठीक है, कोई ठीक भी है, चीज आप ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती। डॉक्टर ब्रिजेश तस्वीर का पांडे सर, दूसरा आप पहलू, बने रहिएगा हमारे तस्वीर का साथ। दूसरा पहलू कांग्रेस भी है, प्रवक्ता और का रिएक्शन ले कांग्रेस लेते का हैं, कांग्रेस दावा प्रवक्ता पूरी का तरह रिएक्शन ले निरर्थक है। लेते हैं। हाँ सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटता हूं आपके पास। जितेंद्र मिश्रा जी, क्या चल रहा है? आप एक तो पहले अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हैं, बाद में ऐसा मामला आता है कि मध्य प्रदेश में देखिए कैसे एक दूसरे पर पत्थर चला रहे हैं आप लोग, आपके पूर्व विधायक घायल हो रहे हैं, कभी बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो रहे हैं। कैसी सियासत की तरफ हम जा रहे हैं? नहीं, देखिए नदीम जी, सबसे पहली चीज तो जैसा आपने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है इस तरह के प्रदर्शन करने की, मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि कहीं कानून का उल्लंघन किया गया, कहीं किसी बात को झूठा पेश किया गया है, नहीं तो आप ये उस पर बता कार्रवाई दीजिए ना, कर आप ये बता दीजिए कि शर्ट निकालकर उस जगह पे क्यों प्रदर्शन करना जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हो, जहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति हो, ब्राजीली राष्ट्रपति हो, वो भी प्रदर्शन क्या सभ्य है? क्या समाज के लिए सही था प्रदर्शन? देखिए नदीम जी, सवाल इस बात का उठता है कि इस देश की प्रतिष्ठा पर दांव पर लगाने का काम किसने किया? इस देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने का काम किया उस यूनिवर्सिटी ने जो आपके द्वारा पालित और पोषित है, जिसको आप करोड़ों रुपए की मदद करते हैं। वो अगर चाइना से माल ला करके हिंदुस्तान में परोस दे और अपना बता दे, इससे ज्यादा प्रतिष्ठा तो धूमिल करने की कोई बात नहीं है ना। अगर हम सच को सच कह रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। तो आपने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। गलगोटिया वालों ने बेइज्जती कराई, आपने कपड़ा उतार दिया, यही प्रदर्शन का। दिल्ली में जंतर मंतर नाम की एक जगह है, वहां पर भी प्रदर्शन करते हैं सर, उसके बाद भी कर लेते। घर में मेहमान आए हुए होते हैं ना, उस समय हम लोग बच्चों को भी कहते हैं कि अभी चुप रहो, मेहमान को चले जाने दो। अरे सवाल इस बात का उठता है कि आलोचना करना हमारा अधिकार है। हम ये तय करेंगे कि कब करना है और कब नहीं करना है। अगर सरकार की गलती कर रही है, अगर सरकार के द्वारा पालित पोषित संस्थाएं कुछ गड़बड़ कर रही है, तो उन्हें उजागर तो करना पड़ेगा नदीम जी, कि नहीं करना पड़ेगा? आप बताइए। और अगर हमने उसका प्रदर्शन किया, उसका परिणाम यह हुआ कि उसके प्रदर्शन के विरोध में हमारे कार्यालय पर घुस करके किस तरीके से इन्होंने मारपीट की, किस तरीके से इन्होंने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की कार्यकर्ताओं के साथ। हम तो इनके कार्यालय नहीं गए थे ना, ये हमारे कार्यालय के गेट को फांद करके भीतर आए और इन्होंने मारपीट की। ये वीडियो सब दिखा रहे। अब अगर हमने एफआईआर की तो उसके बदले में आपने एक झूठी एफआईआर प्रस्तुत कर दी ताकि हमारा केस कमजोर हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और नदीम जी, मैं पूछना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री जब कहते हैं भारत पे जन्म लिया, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है? तब जाके इस देश की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो रही थी। अनेकों बार प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर के विदेश की धरती पर इस तरह के संबोधन दिए, तब प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे देश की। प्रतिष्ठा की बात ये भी है ना सर कि एआई समिट को आपने जो किया, उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई समिट को आपने गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। उसके अलावा दूसरे जगह पर आप विरोध कर सकते थे। तो कहना है, हम सवाल लगातार, देखिए आज एआई समिट की बात नहीं है, बात यह है कि जितने भी आप सबमिट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 1.25 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए। आज से नहीं कह रहे, शिवराज सिंह चौहान के जमाने से आप लगातार कहते जा रहे हैं कि 1 लाख के एमओयू शिवराज सिंह चौहान ने एमओयू साइन करे। 25,000 करोड़ के साइन मोहन यादव जी ने करे। लेकिन धरातल पर 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट अगर दिख रहा हो तो हम आपसे मान लेते। 35 लाख बच्चियां प्रतिवर्ष स्कूल ड्रॉप आउट हो रही मध्य प्रदेश में, क्या प्रदर्शन भी नहीं करेंगे? मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन एक बात बताइए कि प्रदर्शन अपने स्तर से होता है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी नहीं होती है। इंदौर में दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, आपके भी लोगों ने ना खड़े होकर नहीं देखा है। तो ये तरीका सोचना पड़ेगा ना कि विरोध करने के लिए आप ये कैसे तरीका अपना सकते हैं? अपने लोगों को तो मना करते हैं आपके, पत्थर ना चलाओ। नहीं तो पत्थर खाने लगे, डंडों से पीटा जाने लगे, हम लोग घर पर बैठे रहे, कार्यालय पर चुपचाप बैठे रहे। ये कौन सा न्याय है नदीम जी? अगर मान लीजिए आप हमारे कार्यालय पर पत्थरबाजी करेंगे, आप हमारे कार्यकर्ताओं को मारने का काम करेंगे,
तो निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी, ये तो साधारण सी बात है। तब तो अब हिंसक प्रदर्शन होगा। इसका मतलब अब तो इस देश में हिंसक प्रदर्शन होगा। जो भी राजनीति दल प्रदर्शन करने जा रही है तो यूं समझ लीजिए कि अब इसमें पत्थर बरसेंगे, लाठियां चलेंगी, एक दूसरे को लोग घायल करेंगे। सियासत है, फिर कल वो सत्ता में आएंगे, कल वो आएंगे। ऐसा ही चलता रहेगा क्या सियासत में? वरिष्ठ पत्रकार है डॉक्टर नवीन जोशी। सर, कब से आप हमें सुन रहे थे, माजरत चाहूंगा देरी के लिए, लेकिन सर सवाल तो यही है कि ये सियासत की कौन से नए पैमाने को हम शुरू कर रहे हैं? विरोध तो आज से नहीं हो रहा है। जब नेहरू की सरकार थी तब भी लोग विरोध करते थे, अपना तरीका होता है विरोध का। अब हम कहां जा रहे हैं विरोध करने? नदीम जी, बिल्कुल बेहतर कहा आपने। दरअसल क्या है कि देश की राजनीति मुद्दों पर नहीं होती है। अब जहां झगड़ा, जहां विवाद की बात हो रही है, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया कांग्रेस ने अभी तक महंगाई पर प्रदर्शन क्यों नहीं किया? जिस प्रदर्शन को करने के लिए भ्रष्टाचार पे, कानून व्यवस्था पर प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस ने एक वैचारिक मुद्दे पर यदि प्रदर्शन किया तो उसमें अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करना ही पहली बात तो विवादों को जन्म देता है। और फिर जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जब विदेशी मेहमान थे उस समय यह प्रदर्शन कतई उचित नहीं था। आप विरोध करें, विपक्ष का काम विरोध करना होता है, लेकिन समय का देखा जी, टाइमिंग का विषय है। आप किस टाइमिंग पे करना चाहते हैं? देश से ऊपर राजनीति है या राजनीति से ऊपर देश है, यह तय करना होगा आपको। फिर यही बात में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहते हैं हम लोग कि क्या क्रिया की प्रतिक्रिया चलती रहेगी इस देश में? क्या यहाँ पर लोकतंत्र का जवाब कानून से या कानून का जवाब लोकतंत्र से नहीं हो सकता? यदि उन्होंने प्रदर्शन किया था तो उसका जवाब हिंसा से क्यों? और उनको प्रदर्शन करने की यदि, चूंकि वो सरकार में नहीं है तो अपनी बात को कहने का उनका जरिया है। ठीक है, उन्होंने गलत जरिया अपनाया, तो क्या हम भी लाठी लेकर के या पत्थर लेकर के उन पर जाएंगे तो लोकतंत्र बचेगा कहां? यदि आपको लोकतंत्र में सत्ता मिली है तो आप अपना काम तो कम से कम उस नीति से करिए जिस नीति से आपको राजपाट दिया गया है। आप लाठी और पत्थर के बल पर लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, वे अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को चिंतन की आवश्यकता है कि आपको सियासत कहां ले जानी है। आने वाली जनरेशन ये देख रही है कि सियासत कहां जाकर के रुकेगी। मुद्दों पर राजनीति आप करते नहीं, आपको विरोध प्रदर्शन करने का तरीका पता नहीं है। जिन तरीकों से विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, ऐसा किसी अन्य देश में आपने नहीं सुना होगा। करते हैं विरोध प्रदर्शन, लेकिन जब कोई समिट चल रही होती है, जब वहां पर देश के दुनिया के लोग मौजूद हो, जब आप इस तरह का प्रदर्शन करेंगे, ये कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक विषय। और भाजपा को तो कतई ये, जैसा कि आपने ही कहा कि इनको कार्रवाई करना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की है, जो सत्तारूढ़ दल हैं, आप पुलिस की मदद लीजिए, पुलिस के माध्यम से उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आप खुद ही पुलिस का काम करने लगे, आप खुद ही कानून व्यवस्था हाथ में उठाने लगे। यही तो सर, यही तो सवाल है डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी। देखिए, अब हर कोई यही कह रहा। आप शुरू में बोलते हुए आप ये कह रहे थे डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी कि कांग्रेस कार्यालय में पत्थर थे, वहां पे बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। तो आप लोगों को पुलिस को ना बताना चाहिए? 20 सालों से आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है मध्य प्रदेश में, तो बताते आपके कांग्रेस कार्यालय में जाइए, वहां देखिए। आप क्यों उठ गए? आपके कार्यकर्ता क्यों, दोनों तरफ से ये पत्थरबाजी क्यों हुई? आपका भी पक्ष जिम्मेदार होगा ना इस पूरे मामले में। मैं आपको बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि राजनीति में जो होता है कि वैचारिक मत हो सकता है, लेकिन राष्ट्रहित में वैचारिक मंतव्य एक होने चाहिए। राष्ट्रहित में किसी का जान तो नहीं ले सकते ना सर। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बहाना ठीक है आपने क्या? कांग्रेस प्रवक्ता जी को दिया था, मुझे भी दे दीजिए। बिल्कुल, मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है आपसे, मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है आपसे कि देखिए, जिस तरह का एक माहौल देश में कांग्रेस ने खड़ा करने का कोशिश किया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के बीच में भारत की छवि को कलंकित करने का दुस्साहस किया, उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बाकायदे ऑफिशियली रूप से कहा था कि मैं सामान्य तरीके का एक डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इस तरह की हरकतें किया है। और पुलिस में हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और उन अपराधियों के खिलाफ, जो दोषी थे उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई किया। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। और अगर भाजपा युवा मोर्चा के लोग साधारण तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप उनको पत्थर मारोगे, उनको लाठी से पीटोगे, उनको सब्बल से पीटोगे। एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, एक सवाल आ गया है, सुन लीजिए ना। इस तरह लोकतंत्र में सुस्ता स्थापित नहीं होती। एक छोटा सा सवाल आ गया सर, सुन लेंगे। आपने कहा सर, सुन लीजिए ना, सवाल आ गया। आप अच्छे तर्क रख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? आप सुन उस पत्र को ज्ञापन लेकर के सुन लीजिए ना ब्रजेश पांडे जी, ब्रजेश पांडे जी, ज्ञापन लेने के बाद जो है आप अपनी बात करते। ठीक है, सुन लीजिए ना। आप जो है पहले अलाउ बोल दिए कि हम जाएंगे प्रदर्शन करने, आपकी पुलिस को भी आपने बताया था
अगर इस तरीके से प्रदर्शन को आपकी पुलिस नहीं रोक पाती है तो आपकी पुलिस नाकाम है। फिर हिंसक क्यों हो पाई? जब आपने कह दिया था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन करने जाएगा, तो पुलिस ने दोनों पक्षों को दूरी बनाने के लिए क्यों नहीं प्रयास किया? इसका मतलब पुलिस नाकाम है। नहीं, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाया था। पुलिस नाकाम नहीं, पुलिस सरकार की ओर से आदेश था, पुलिस ने बराबर बैरिकेड्स लगाया था। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देखिए वीडियोस में बैरिकेड्स कूद करके आ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। अरे एक व्यक्ति आकर के, जैसे आदरणीय यही आकर के कहते कि मैं ज्ञापन ले रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैरिकेड लेकिन बात खत्म करने की कोशिश करने की चला आग में घी डालने का काम किया गया। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अनावश्यक उसको उकसाने का काम किया। और ये हमेशा आप एक बात ध्यान से समझिए नदीम जी, ये प्राकृतिक सिद्धांत है। जब कोई आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जब भी कभी आप डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा शांति बरतना पड़ता है। लेकिन जब अगर कांग्रेस के लोग कहते हैं किसी विषय पर, अच्छी बात अभी जोशी जी ने कहा, अगर कांग्रेस के लोग किसी मुद्दे को उठाते हैं, जनता से जुड़ा मुद्दा होता और वो कहते हैं कि मैं भाजपा की ऑफिस से प्रदर्शन करूंगा, तो ठीक है, ठीक है डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, ठीक है। जितेंद्र मिश्रा जी, देखिए सवाल ये है ना कि आपको तरीका होना चाहिए ना प्रदर्शन करने का। ऐसा तो मत करिए आप लोग ताकि सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाए। देखिए सत्ता पक्ष के पास तो सब कुछ होता है, वही प्रदर्शन कर रहा है एमपी में, और उसके बाद इस तरह की हरकत करते हो, इतनी ऊंची हरकत करते हो। ठीक है, ब्रजेश पांडे जी जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में प्रदर्शन करने के लिए। एआई समिट में आपने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, कई विपक्षी दल भी जो है ना आपके इस नीति से खिलाफ है। ठीक है, प्रदर्शन और भी मुद्दे हैं जिस पर आप कर सकते थे। बेरोजगारी पर करिए ना प्रदर्शन। नदीम जी सुनिए, सुनाइए। हमने लगातार महंगाई पर भी काम किया है, महंगाई पर प्रदर्शन किया, बेरोजगारी पर प्रदर्शन किया है। हमको सदन से बाहर फेंकवाया गया, सड़क पर अगर प्रदर्शन करो तो गिरफ्तार कर देते। और अगर सदन के बाहर नहीं फेंकवाया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोई कदम उठाया था, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, असंतोष है, उनको जेल में डाल देना चाहिए था, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से कानून आप नहीं देते, ठीक है, देखिए एक एक करके बोलिएगा ना, एक एक करके बोलिएगा तो आवाज आएगी। आप हम सब आपको सुन रहे हैं, ठीक है, एक एक कर बोलिएगा ना तो सब कोई सुनेगा। सुनिए, एक मिनट के लिए शांत हो जाए आप लोग। वरिष्ठ पत्रकार सर के पास मैं लौटता हूं। सर मेरा सवाल आपसे यही है, क्या डॉक्टर नवीन जोशी जी, क्या सियासत अब बिल्कुल बदल गई है? एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सभ्य नेताओं की एक पृष्ठ आती है वहां से, जहां प्रदर्शन करने का एक अपना तरीका होता है। उसके अलावा कांग्रेस में भी बहुत ऐसे लोग थे जो सबको समझकर एक साथ चलने वाले थे। क्या अब वो दौर खत्म हो रहा है? क्या युवा कांग्रेस में इधर है कि तुम जाओ कुछ भी कर लो, बीजेवाईएम को कहा जा रहा है कि तुम जाओ ऐसा प्रदर्शन करो कि एक दूसरे से भिड़ जाओ? क्या अब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहा या जानबूझकर छोड़ दिया गया है? नदीम जी, दरअसल अब नीति बनाने वाले जो नियंत्रण करने वाले, नीति बनाने वाले जो लोग हैं, उनमें वरिष्ठ जनों का अभाव नजर आता है। जब भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति बनती है तो उसमें भले हम अभी बात कर लेते हैं कि उसमें हाईकमान उनके पास है, लेकिन कांग्रेस में यदि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी सीनियर्स का अभाव है। जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं, आप देखिए उसमें सारे युवा लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे ऐसी चूक तो होती ही है। अब बात यदि भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की किसी मुद्दों की हम बात करें, जैसा कि अभी प्रवक्ता जी बता रहे थे कि उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन मेरा कहना, सदन में यदि आपकी आवाज बंद की जाती है, आप सड़क पर प्रदर्शन करें, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए, महंगाई के समय या पेट्रोल के दाम बढ़ने पर जो भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती थी, ऐसे प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से कोई यादगार मुझे नजर नहीं आते। तो आखिर कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन, इस तरह के प्रदर्शन तो विवादों में आ रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शन जनता के लिए, मुद्दों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार गिर रही है, ये सब मीडिया भी कह रहा है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस मोर्चे पर क्यों नहीं है? विधानसभा में अभी तक केवल जल के मुद्दे पर ही टिके हुए हैं, जो इंदौर का जो कांड हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
पॉलिसी बनाने वाले लोग, बिल्कुल चाहे वो वहीं नेता- पर समस्या आ रही है कि अगर कोई प्रदर्शन करने जा रहा है उसे गाइड करना जरूरी है कि आप जब जा रहे हैं प्रदर्शन करें तो कैसे करें, चाहे वो इस दल की बात हो या उस दल की बात हो। हर दल को ये अपने लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि देखिए इसी देश के संसद के कैंटीन में सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, उस वक्त कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। तो फिर कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी मार पिटाई की तस्वीर आती है, ये बेहद दुखद होती है अपनी राजनीति के लिए, अपने देश के सियासत के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े और इस पर हिस्सा लिए, इसमें बातचीत किए। सवाल यही है कि वैचारिक लड़ाई को वैचारिक तौर पर ही सीमित रखनी चाहिए, इसमें हिंसा के लिए कतई कोई जगह नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहे INH 24/7। धन्यवाद।